तो नॉर्मली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इनॉलिक फॉर्म कम स्टेबलाइज होता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें इनॉलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटोनिक फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर इनॉलिक फॉर्म एरोमेटिक हो जाए तो इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होती है। जैसे मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया, दिस वन, अब इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो गया, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाए ऐसे और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो हमें इस तरह से मिल जाएगा, दिस इज नाउ OH और ये डबल बॉन्ड। अभी इनॉल हो गया, नाउ इनॉल इज मोर स्टेबलाइज क्योंकि इनॉल एरोमेटिक हो गई, ये कीटो। तो अब एरो का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अब कीटो के इनॉल में जाने के चांस ज्यादा और इनॉल के कीटो में आने के चांस कम। अगर सपोज कंपाउंड ऐसा इस तरीके से, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा, द डबल बॉन्ड, दिस इज OH एंड दिस इज OH और ये डबल बॉन्ड, अब ऐसे। और ये इनॉल एरोमेटिक मोर स्टेबलाइज, इस तरीके से हो गया। अगर ये कंपाउंड इस तरीके से, डबल बॉन्ड, तो इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे होगा, दिस इज OH यहाँ माइनस। अब आप देखिए रिंग एरोमेटिक है, दिस रिंग। अब इस देखिए इस रिंग में टोटल 4n+2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4n+2 = 6, n = 1, कंपाउंड एरोमेटिक, इस तरीके से। तो अगर इनॉलिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होती है। जैसे एक कंपाउंड में आपको ये दे, इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज OH। अब ये जो साइक्लिक रिंग है दिस वन, ये एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4n = n, 4n की वैल्यू 1। नाउ दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली डीस्टेबलाइज, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर इनॉलिक स्ट्रक्चर से एंटी एरोमेटिक रिंग बनती है तो वो कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी, कि अगर इनॉलिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होती है। दूसरा कि अगर इनॉलिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी। जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूं, H, अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, देखिए यहां पर, तो अगर इसका हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाए तो इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन गया। इसका अगर मैं इनॉलिक स्ट्रक्चर बना दूं, ये हाइड्रोजन माइग्रेट हो गया H यहां पर, तो इसका इनॉलिक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, दिस इज OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। आप देखिए O पे माइनस है, H पे प्लस है, तो इन दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज। अब कीटो के इनॉल में आने के चांस ज्यादा और इनॉल के कीटो में आने के चांस कम। ये कंपाउंड A, इसी तरह एक कंपाउंड में ये ले लो, दिस इज CH3, CO, CH2, CO, CH3, इसका भी इनॉलिक स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ये OH और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, अब O और H में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इसका एक और इनॉलिक स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे, दिस इज OH, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड, बट ये माइनर और ये मेजर।
अगर इनॉलिक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा है तो वो इनॉल मोर स्टेबलाइज होगा, जिसमें एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। आप देखिए ये जो एल्कीन है मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। ये कंपाउंड बी था। अब इसी तरह कंपाउंड सी में ले लूं, यहां OC2H5 लिख दिया। ये कंपाउंड एसिटाइल एसीटोन था। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। दिस कंपाउंड इज इथाइल एसीटोएसीटेट। इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, ये हो गया OH, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, दिस इज OC2H5। इस तरीके से यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ऐसे, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कीटो और इनॉल में ये मोर स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये कंपाउंड सी, अब अगर आपसे बोला जाए कि ए बी सी तीनों में ही इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि तीनों में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बट अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों में किसमें इनॉलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, किसमें इनॉलिक कैरेक्टर सबसे कम, तो जो परसेंटेज इनॉलिक कैरेक्टर होगा तो सबसे ज्यादा ए में, फिर बी में, फिर सी में। यानी ए बी सी में सबसे ज्यादा इनॉलिक कैरेक्टर ए में रहेगा, फिर बी में रहेगा, फिर सी में रहेगा। आपसे बोला जाए ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा इनॉलिक कैरेक्टर उस कंपाउंड में होता है जिसका हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन है, फिर उसी तरह ये वाला हाइड्रोजन है और उसी तरह यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इन तीनों में ए का हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन उसी का होगा जिसका कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबलाइज हो। अगर मैं कंपाउंड ए का कॉन्जुगेटेड बेस बनाऊं, दिस इज O एंड O, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ माइनस। कंपाउंड बी का जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो ऐसे, दिस इज O, दिस इज O और यहाँ माइनस, दिस इज CH3 एंड CH3। कंपाउंड सी का जो कॉन्जुगेटेड बेस बना वो ऐसे बना, this is OC2H5, this is CH3। मैंने कहा कि कंपाउंड ए बी सी में आप ध्यान से देखें, जिसका हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा इन तीनों में, उसमें इनॉलिक कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। और उसी वही हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है जहां पर H+ निकलने के बाद कॉन्जुगेटेड बेस मोर स्टेबलाइज हो। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कॉन्जुगेटेड बेस है डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसको आप समझें ऐसा क्यों होता है। यहां पे जो माइनस है वो रिजोनेंस से O पर स्टेबलाइज है, ऐसे दोनों तरफ रिजोनेंस से O पर जाएगा। यहां भी माइनस रिजोनेंस से O पर जाएगा, इधर भी और इधर भी। पर यहां पर CH3 मौजूद है, CH3 प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन, प्लस आई ने स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है माइनस, प्लस आई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, यहां थोड़ी सी डिक्रीज होगी। यहां पर जो माइनस है वो सिर्फ एक ही तरफ रिजोनेंस में जा रहा है, इधर जाने के चांस कम हो गए। क्यों कम हो गए उसको भी समझते हैं, क्योंकि यहां पर जो O है वो अपना लोन पेयर खुद इधर रिजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है, तो इस माइनस के इधर रिजोनेंस से जाने के चांस कम हो गए, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई। तो इसका एनायन मोस्ट स्टेबलाइज, इसका लीस्ट स्टेबलाइज, मींस यहां से H की माइग्रेशन के चांस ज्यादा हैं और इधर से H के माइग्रेशन के चांस कम थे। इसीलिए कंपाउंड ए बी सी में ए का हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, तो हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा तो H की मूवमेंट की टेंडेंसी ज्यादा, कंपाउंड मोर एसिडिक, कंपाउंड में इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा। सो जैसे जैसे हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इनॉलिक कंटेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैं दो कंपाउंड और लेता हूं, एक कंपाउंड ये, दिस इज 1,2 साइक्लोहेक्स डाइओन, और एक कंपाउंड है
this is CS3, CO, this is CO, CS3, this is but 2,3-butane dione। अब आपसे बोला जाए कि दोनों की इनॉलिक स्ट्रक्चर बताइए और ये बताएं कि दोनों में किसमें इनॉलिक कैरेक्टर मोर स्टेबलाइज, किसमें लेस स्टेबलाइज। ये कंपाउंड आप देखिए, जो पहला वाला कंपाउंड है 1,2-साइक्लोहेक्स डाइओन, ये साइक्लिक है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है और इसमें दोनों O के डायरेक्शन सेम है, दोनों O पर पार्शियल माइनस है, तो दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अगर इसका माइग्रेशन में करा दूं तो इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, डबल बॉन्ड और ये हो गया OH और ये डबल बॉन्ड। अब इस O पे माइनस और H पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये इनॉल बना, इनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मोर स्टेबलाइज हो गया, तो कीटो के इनॉल में आने के चांस बढ़ गए। यहां भी O पे माइनस है, यहां भी O पे माइनस है, यहां भी रिपल्सन होगा, बट यहां आप देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये रोटेट कर जाएगा। दिस इज CS3, CO, CO, CS3। अब रोटेशन से दोनों O पे जो माइनस थे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो रिपल्सन कम से कम हो गया। अब अगर मान लीजिए इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट भी होता है तो इसका इनॉलिक स्ट्रक्चर ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज OH, दिस इज CO एंड CS3, ये इसका इनॉल फॉर्म। अब इसके और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, आप देखिए कि OH और O के डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। मीन्स यहाँ कीटो और इनॉल में कीटो ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी कीटो के इनॉल में आने के चांस कम और इनॉल के कीटो में आने के चांस ज्यादा। यहां पर क्या था कि ये दोनों में रोटेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में था, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और दोनों में रिपल्सन भी हो रहा था, तो रिपल्सन से बचने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, कंपाउंड स्टेबलाइज हो गया। इस कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल था, इस कंपाउंड में रोटेशन हो गया तो दोनों O अपोजिट साइड में चले गए, अपोजिट साइड में चले गए तो अब रोटेशन नहीं रहा। अब इनॉल अगर जो बना वो लेस स्टेबलाइज, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं है। सो आपने देखा कि कैसे कंपाउंड कीटो और इनॉल फॉर्म में, कीटो में कब स्टेबलाइज ज्यादा होता है और कब इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो जो डाई कीटो कंपाउंड्स होते हैं वो इनॉलिक फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाते हैं अगर वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो। So this is the first type of tautomerism, that is keto-enol tautomerism। ऐसे ही एमाइडो-इमिडो tautomerism होता है, एमाइडो-इमिडो tautomerism। जैसा कि मैंने बताया कि tautomerism में जनरली मोर एसिडिक हाइड्रोजन ही माइग्रेट करता है, तो एमाइड इज, दिस इज RCONH2, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, दिस इज RCOH डबल बॉन्ड NH, दिस इज इमिडो स्ट्रक्चर एंड दिस इज एमाइडो स्ट्रक्चर। यस, एमाइडो और इमिडो में एमाइडो की स्टेबिलिटी इमिडो से ज्यादा होगी। यहां पर आप देखें, यहाँ पे O माइनस है, C पे प्लस है, यहाँ पे N पे माइनस है, C पे प्लस है। O और N में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो एमाइडो में नेगेटिव O पर है, इमिडो में नेगेटिव N पे है, तो एमाइडो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मैं कंपाउंड ये लूं कि दिस इज CH3 CONH2, तो इसका जो इमिडो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे हो गया कि नाउ दिस इज CH3 COH डबल बॉन्ड NH। NH2 और CH3 में वही हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, तो NH2 का हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, तो यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करता है O पर, CH3 से हाइड्रोजन O पर माइग्रेट नहीं करता है। ऐसे अगर ये कंपाउंड है, दिस इज CONH2, तो
तो इसका जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे हो गया, दिस इज OH डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से। साइक्लिक फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, वैसे दिस वन। और अगर इमिडो स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो जाए तो इमिडो की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी, जैसे CO NH दिस वन। इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसे होगा। नाउ हाइड्रोजन को अगर हम माइग्रेट करते जाएं, नाउ दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज OH। अब आप देखिए जो इमिडो स्ट्रक्चर बना एरोमेटिक हो गया, अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो अब यहाँ पर एरो भी रिवर्स हो जाएगा। अब एमाइडो के इमिडो में जाने का चांस ज्यादा और इमिडो के एमाइडो में जाने का चांस कम। So this is the second type of tautomerism, that is amido-imido tautomerism. Now third is the nitro-AC tautomerism. ऐसी टॉटोमेरिज्म जो नाइट्रो कंपाउंड से होती है उसको हम नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस वन इज CH3NO2। CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं H, अब हाइड्रोजन यहीं से माइग्रेट कर गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना कि CH2 डबल बॉन्ड N, OH और ऐसे, जब एक दूसरे में ऐसे इंटर कन्वर्ट हो गया, ये नाइट्रो और ये AC। नाइट्रो और AC में नाइट्रो की स्टेबिलिटी AC से ज्यादा होती है। रीजन आपसे पूछा जाए तो यहाँ O पे माइनस है, N पे प्लस है, और C और N में C पे प्लस है, N पे माइनस है। अब आपको पता है माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबलाइज। अब यहाँ माइनस O पे है, यहाँ माइनस N पे है, O पे माइनस ज्यादा स्टेबलाइज, तो नाइट्रो और AC में नाइट्रो की स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे ये कंपाउंड है, दिस इज NO2, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे कि डबल बॉन्ड N OH ऐसे हो गए, ये अल्फा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया। उसी तरह एक कंपाउंड ये, दिस इज NO2, ऐसे हो गए, डबल बॉन्ड N OH और ये इस तरीके से। सो इस तरह से नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म भी होती है। अब टॉटोमेरिज्म दो प्रकार के कंपाउंड्स में होता है, टू टाइप ऑफ सिस्टम्स में होता है, एक डायड कहलाता है और एक ट्रायड कहलाता है। तो नॉर्मली जो हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं वो ट्रायड होता है। ट्रायड ऐसी टॉटोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन के माइग्रेशन में टोटल 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ट्रायड कहलाते हैं। जैसे ये CH3COCH3 है, इसमें मैं हाइड्रोजन को यहां लिख दूं, तो इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर बना वो ऐसे हुआ CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखिए कार्बन नंबर 1 ये 2 और ये एटम नंबर 3। तो H का जब माइग्रेशन हुआ तो H यहां से यहां आ गया और डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो हाइड्रोजन के माइग्रेशन में टोटल 3 सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 एटम ऐसे, दिस इज 1 2 3, ये ट्रायड कहलाता है। जैसे एमाइडो इमिडो है, दिस इज RCONH2, तो NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो आप देखिए पोजीशन एटम नंबर 1 ये 2 ये 3, H का माइग्रेशन हुआ तो इधर आ गया तो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज RCOH डबल बॉन्ड NH, ए ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमेरिज्म कहलाएंगे। नाउ जो डायड होता है वो जैसे HCN है, HCN ये टॉटोमेरिज्म में कन्वर्ट होके आइसोसाइनाइड में बन जाएगा।
आप देखिए ये पोजीशन नंबर एटम नंबर 1 ये 2, तो H का माइग्रेशन हो गया तो ये डायट कहलाएगा। तो जिसमें H के माइग्रेशन में टोटल 2 एटम इन्वॉल्व हो डायट कहलाएंगे, जिसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हो, 3 एटम के थ्रू माइग्रेट हो रहा है वो ट्रायड कहलाएगा। So this is the different type of tautomers and different type of tautomerism, जिसमें कौन से फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज कब होते हैं, कौन लेस स्टेबलाइज होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट टॉटोमेरिज्म।